चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। इसमें जो है हम फंजाई की कंप्लीट स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग फंजाई का इंट्रोडक्शन और उसके अलावा फंजाई को किंगडम स्टेटस पर क्यों लेके गए, उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर बॉडी जो है फंगस की वो, और इसके न्यूट्रिशन, इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो हैं, इसके जितने भी आगे फाइलम्स हैं उन सबके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फंजाई। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में जो है वो मेंशन हुआ हुआ दैट देयर आर 100,000 मोर देन 100,000 स्पीशीज़ जो है दे हैव बीन डिस्कवर्ड, सो दे आर नोन। और उसके अलावा बहुत सारी हैं विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। उसके अलावा नोटोरियस पैथोजेंस का नाम दिया गया है फंगस को। नोटोरियस पैथोजेंस जो है, नोटोरियस मीन्स के मशहूर होना इन अ बैड सेंस, यानी कि बदनाम होना, सिंपल इन द केस। और उसके अलावा पैथोजेंस बिकॉज दे आर कॉजिंग डिजीज़, दे आर कॉजिंग एक जो है वो डिस्ट्रक्टिव पैथोजेंस हैं हर चीज़ में। ये फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वहाँ पर जाके इनका डिजीज़ कॉजिंग जो एबिलिटी है वो कॉज करते हैं। उसके बाद जो ब्रांच होती है जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं दैट इज़ माइकोलॉजी, और डेफिनेटली साइंटिस्ट जिन्होंने फंजाई को स्टडी करना होता है दे आर नोन एज माइकोलॉजिस्ट्स। फिर उसके अलावा न्यूक्लियर माइटोसिस में बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन जो है इट इज़ एक्चुअली होता ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स यानी कि इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, उनके बॉडी में भी जो है वो काइटिन होता है। जिससे आप कॉकरोच के ऊपर कभी गलती से पाँव आ जाए या कोई वैसे अगर आप उसे मारें या कोई भी चीज़ उसके ऊपर करें तो एक जो है वो क्लिकिंग साउंड आती है, वो क्लिकिंग साउंड जो है वो काइटिन की होती है। तो इन द केस ऑफ फंजाई उनकी सेल वॉल भी जो है वो काइटिन की बनी होती है। और उसके अलावा इसको जो हमने सेपरेट किंगडम फंजाई में प्लेस किया हुआ है, इनका एक अलग से इन्हीं का किंगडम बनाया हुआ है। उसकी वजह यही है बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट सेल वॉल and despite they look like plant in appearance, देखने में जो है प्लांट लगते हैं लेकिन they are heterotrophs, they cannot make their own food, photosynthesis नहीं कर सकते like plants, नॉन मोटाइल है लाइक प्लांट्स, और प्लांट्स की तरह नॉन मोटाइल है, फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते हैं, हेटरोट्रॉफ है। और उसके अलावा काइटिन की सेल वॉल बनी हुई, लिहाजा हमने जो है वो उसको सेपरेट किंगडम फंजाई में प्लेस किया। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर माइटोसिस जो है ना ये स्पेशल क्राइटेरिया है, या स्पेशल आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर है ऑनली ऑफ द फंजाई। न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है दैट व्हाट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर इन्वेलप डज नॉट ब्रेक, इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस। आप देखते हैं कि जो माइटोसिस होती है फंजाई को छोड़ के सिंपल एनिमल सेल में, तो माइटोसिस में न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिन मटेरियल जितना भी है वो सारा डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आकर उसके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और सेल मेम्ब्रेन की जो है वो पिंचिंग होती है, जिसकी वजह से दो अलग अलग सेल्स जो है आपके पास बन जाते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ फंजाई न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, दैट मीन्स कि जितना भी माइटोटिक स्पिंडल है, जो भी क्रोमोसोम्स ने अपने आप को रीअरेंज करना है, स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है, वो सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम जो है वो कहते हैं कि इन द केस ऑफ फंजाई न्यूक्लियर माइटोसिस अकर्स, और ये स्पेशल कैरेक्टर है ऑफ द फंजाई। फिर हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अबाउट द बॉडी ऑफ फंजाई, बॉडी ऑफ फंगस। बॉडी ऑफ फंगस को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम जो है कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस। उसके बाद लॉन्ग सिलेंडर, इस सिलेंडर का मतलब मैंने पहले ही बताया था, दिस सिलेंडर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सिलेंडर। इसका मतलब होता है वो सिलेंड्रिकल शेप जो आप देखते हो कि सिलेंडर में ये वाली शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप। लेकिन जो SLENDER वाला सिलेंडर है दैट मीन्स के इट इज़ समवॉट वेरी थिन सी जो है वो शेप होगी। ब्रांच एंड ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइफे। और काइटिन है इनकी सेल वॉल्स में, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे जो है वो काइटिन लिखने का मकसद ये है जस्ट टू इलाबोरेट द थिंग कि काइटिन इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिके, रेजिस्टेंट ज़्यादा है, इसकी जल्दी इसका डिके नहीं होता। किससे ज़्यादा रेजिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट सेल वॉल, जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है और उसके अलावा पेक्टिन होता है। फिर हमारे पास आता है कि हाइफे दे आर सेप्टेट भी होते हैं और एसेप्टेट भी होते हैं। सेप्टेट और एसेप्टेट का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर ये जो है वो एक हाइफे थ्रेड लाइक लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और ये सेप्टेट के केस में क्रॉस वॉल्स होती हैं पूरे के पूरे हाइफे में, और हर सेगमेंट में एक न्यूक्लियस होगा, या अगर लॉन्ग फिलामेंट है
तो हर सेगमेंट में 2 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, लाइक इट कुड बी मोनोकैरियोटिक एज वेल एज डाइकैरियोटिक। ये सेप्टेट की एग्जांपल है। अगर हम ए सेप्टेट की बात करेंगे तो ए सेप्टेट में इस तरह से लॉन्ग फिलामेंट है और एक ही फिलामेंट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लाई है, और मल्टीपल न्यूक्लाई दैट मीन्स कि क्रॉस वॉल्स नहीं है, और जो फ्लो है दैट विल बी वेरी इजी। फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो चूँकि क्रॉस वॉल्स नहीं है, उनको न्यूट्रिएंट्स को क्रॉस वॉल्स को गुजरना नहीं पड़ेगा, लिहाजा फ्री फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी वजह से इन द केस ऑफ ए सेप्टेट फंजाई जो ग्रोथ है फंगस की वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सेप्टेट फंजाई, बोथ इन द मोनोकैरियोटिक एज वेल एज डाइकैरियोटिक। क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्मॉल साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आप कह सकते हैं कनेक्शंस होते हैं, लेकिन वो कनेक्शंस जो है न्यूट्रिएंट्स को क्रॉस करने पड़ते हैं और काफ़ी माइन्यूट भी होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है यीस्ट के बारे में। पहली बात है यीस्ट जो है वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है इन द किंगडम ऑफ फंजाई, जैसे बैक्टीरिया के किंगडम में आपने बैक्टीरिया पढ़ा था इसकी रीशा कोलाई, ई कोलाई कहते हैं। सिमिलरली यीस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और यीस्ट जो है ये नॉन हाइफल है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, नॉन हाइफल है और यूनिसेलुलर फंजाई है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ फंजाई। फंजाई का न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड होता है एक्सेप्ट फॉर द ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट। ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट का मतलब है कि जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है तो वो बहुत जाइगोट जो है ऑब्वियसली इसमें इन द केस ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं कि फादर की तरफ से जो है वो एक गेमीट है और एक जो है वो मदर की तरफ से है, लेकिन इन द केस ऑफ फंजाई हम फादर या मदर या मेल या फीमेल नहीं कहते, इंस्टेड वी यूज़ द वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन दोनों कंबाइन होंगे दे विल फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट में जो न्यूक्लियस होगा एट दैट स्टेज इट विल बी डिप्लॉयड। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन एज वेल एज द बॉडी ऑफ फंगस।